यूट्यूब पे, तो उस पर डाल रही हूँ आपकी पिक्चर, गुड इंस्पिरेशन। Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। सबसे पहले आप सबसे बहुत बड़ा सॉरी कि मैंने इतने दिन से कोई व्लॉग या रेसिपी नहीं अपलोड की, क्योंकि मेरी बेटी के जो है एग्ज़ाम्स थे क्वार्टरली, और ज़ाहिर सी बात है बच्चों को उनकी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो उसमें मैं बिज़ी थी। वीडियोस मैंने शूट किए हैं एक दो रेसिपी के, लेकिन वॉइस ओवर के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल। और जो यूट्यूबर्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वॉइस ओवर करना आसान नहीं है, बल्कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस और साइलेंस आपके अतराफ़ होना ज़रूरी है। और अक्सर हमारे जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर गाड़ियों की और आसपास के शोर शराबे की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में रखते हुए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और फिर बच्चों को अलग टाइम देना होता है, घर के काम, और उसके बाद यूट्यूब के लिए टाइम निकालना आसान काम नहीं है। तो ये जी मॉर्निंग है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल को और मॉर्निंग का टाइम है ये, और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ मैंने अपने लिए मेथी का पराठा बनाया है और ये काफ़ी मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनता है। इंशाल्लाह एक दिन आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। बहुत इजी है और ये बिल्कुल भी जो मेथी की एक अलग सी कड़वाहट होती है, वो सब कुछ इसमें नहीं होता। ये बहुत टेस्टी बनता है, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। इनफैक्ट बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैं अपने नाश्ता कर रही हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप सबसे भी इसकी रेसिपी। और नाश्ते के बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच में ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा ये एक वेजिटेबल है जो किसी ने हमारे घर भेजा था। तो अम्मी की कोई रिलेटिव हैं, उनकी कोई आंटी, तो उन्होंने अपने घर पे इसका पेड़ लगाया हुआ है, तो उनके पास से ये आया था हमारे लिए। और ये देखें, ये बिल्कुल ना लंबे लंबे जो अंगूर नहीं होते उसी तरह से थोड़े से बड़े हैं। और अम्मी कह रही थी कि इसको कहते हैं बेलम्बू, और ये खट्टे खट्टे होते हैं, जैसे आंवला नहीं होता उसी तरह का। तो इसका हम बनाएंगे दुप्याज़ा। और कहने को तो दुप्याज़ा है, लेकिन बहुत सारी प्याज लगी थी और थोड़ा सा मैंने इसमें मटन ऐड किया था। और इसको अच्छे से भूनकर मैं पहले प्याज को और मटन को गला लूँगी। फिर ये जो बेलम्बू है उसको कट करके मैं ऐड कर दूँगी। तो ये खट्टा खट्टा सा अच्छा सा बन जाएगा। तो फिर हम इसको चावल के साथ लंच में खा लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ मैं इसको कट कर रही हूँ और एक स्लाइस मैंने इसका टेस्ट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा था, बिल्कुल आंवला, बल्कि मैं कहूँगी कि आंवले से भी ज़्यादा इसका जो है ना इसकी खटास थी। और फिर इसी तरह से मैं इसको स्लाइस करूँगी। जब मैं इसको स्लाइस कर रही थी ना, तो ये बिल्कुल स्टार शेप बन रहा था। तो इसी तरह से मैं इसको स्लाइस करूँगी और फिर उस दुप्याज़े में ऐड कर दूँगी। और जब मैं इसको कट कर रही थी तब बेटी किचन में आई थी, तो मैंने उसको भी एक स्लाइस मैंने उससे कहा कि टेस्ट करो। वो नहीं कर रही थी, मगर मैंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उसने किया टेस्ट। और उसके बाद आप फिर ना इसका रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। खा के देखो, थोड़ा खाओ ना प्लीज़, प्लीज़ वन स्लाइस प्लीज़। एक 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
इतना बुरा है, इतना खट्टा है यूट्यूब पे, तो उस पर डाल रही हूँ आपकी पिक्चर, गुड इंस्पिरेशन कि लड़कियां भी ये काम कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और फिर जनाब फाइनली मैंने बेलम्बू इसमें ऐड कर लिया और फिर उसको मैंने प्रेशर लॉक नहीं किया बल्कि ऐसे ही दम पे छोड़ दिया, और ये काफ़ी मज़े का बना था और अम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। हम सब ने मिलकर लंच में खाया था इसको चावल वगैरह के साथ। और उसके बाद मैं कमरे में आ गई चीज़ें समेटने के लिए, कपड़े वगैरह तय करने के लिए। पीछे जो आपने अभी क्लिप देखा वो एक लड़की की है जो बिग बास्केट से आई थी। मैंने कुछ सामान वगैरह ग्रोसरी ऑर्डर किया था बिग बास्केट से, तो यूजुअली उन लोगों का कॉल आता है कि जो है ना एड्रेस वगैरह कंफर्म करने के लिए बिफ़ोर दे डिलीवर इट टू योर हाउस। तो जब मैंने फ़ोन कॉल रिसीव किया तब मैंने देखा कि लड़की की आवाज़ थी आगे से, तो मेरी बेटी भी भागती हुई आई, मम्मा मम्मा देखिए लड़की बात कर रही है। तो जब वो आई सामान वगैरह लेकर, उसके हाथ में इतना सारा वज़न हैवी सामान था, तो मैंने पूछा कि तुम इसमें काम करती हो? तो कहने लगी हाँ मैं करती हूँ और सुबह 4 बजे से घर से निकली भी होती हूँ। और फिर ये सुनकर मैंने उसको बोला कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, तो उसकी आँखों में ना एक नमी सी आ गई थी। तो जेन्युइनली सलाम है ऐसी लड़कियों को जो अपने घर का कंफर्ट ज़ोन, अपने घर की सिक्योरिटी, अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और ताकि अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उन लेडीज़ को जो फ्रंट लाइन में काम करती हैं, जो डॉक्टर्स हैं या पायलट हैं या पुलिस में काम करती हैं। तो इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना हम पर फ़र्ज़ है। और यकीन मानिए सिर्फ यही लड़की नहीं, जो भी ऑनलाइन पार्सल लेकर मेरे घर आता है, जब मैं उनको उनका जो भी बिल होता है मेरा मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं उनको थैंक यू कहती हूँ, तो उनके चेहरे पे जो बीमिंग स्माइल होती है वो मुझे इतना खुश कर देती है, मुझे इतनी खुशी देती है कि मैंने किसी को सिर्फ थैंक यू कहा और वो इतना खुश हो गया। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि उनको ना एक अप्रिसिएशन मेरी तरफ से मिल गया। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इन जैसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट किया करें। अगर आप कोई टिप वगैरह दे सकते हैं तो भी दें, और इनको अपनी बातों से और अपने जेस्चर्स से ज़रूर अप्रिशिएट करें। चलें जी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी सफाई वगैरह बहुत दिन से नहीं की थी क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स थे। तो डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी कर सकूँ। यहाँ जी मैं आ गई हूँ किचन में और अम्मी वगैरह गए हैं बाहर, वापस आएंगे। अभी रात का वक्त है, रात बहुत हो चुकी है, कुछ काम से, ज़रूरी काम से गए हैं बाहर, तो जो है ना आएंगे वापस तो शावर वगैरह लेंगे। आजकल बहुत ज़रूरी हो गया ना, बाहर निकलो तो वापस आकर चाहे कितनी भी रात हो हम लोग शावर वगैरह ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना ऑब्वियसली उनको सर्दी तो होगी ना इतनी रात को नहाने से, तो चाय बनाकर मैं रेडी रख दूँगी, वो लोग चाय पी लेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो है ना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, गंदा हो गया है। चलें फिर बेटे का भी दूध गर्म करती हूँ मैं अवन में, फिर उसको दे देती हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक 11 से ऊपर ही हो गया है। तो बच्चों का कल स्कूल है, बेटी का तो स्कूल है, बेटे का नहीं है, तो दोनों को सुलाना है। चलिए अवन में दूध गर्म करती हूँ।
मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कुछ रेसिपीज़ के लिए। किसी ने पसंदे की कही थी, किसी ने हलीम की, किसी ने गोश्त के अचार की, किसी ने रेड चिकन की। यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके डिमांड्स जल्द से जल्द पूरे कर सकूँ। बस घर की मसरूफ़ियत की वजह से एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है शूट करना। आप डेली पकाओ, कुकिंग करो, वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसी चीज़ को फिर शूट करो, एग्जीक्यूट करो और एडिट वगैरह वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। आई होप कि आप मेरी जो है टाइम कंस्ट्रेंट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं लाइफ की उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं ये सारी रेसिपीज़ आप सबके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। आई होप कि आज का ये व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो बे औलाद है उनको औलाद की खुशियों से नवाजे। आप सबकी हर जायज़ मुराद पूरी करे, हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर नागहाना आफत से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।